25 जून 1975 को रात में इंदिरा गांधी ने करंट प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को एक कॉल किया और इस कॉल के बाद भारत में कुछ ऐसी घटना हुई जिसका किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अगले ही दिन देश से डेमोक्रेसी गायब हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई जैसे दिग्गज नेताओं को जेल में डाल दिया गया। जबरन लाखों लोगों की नसबंदी कर दी गई। डेवलपमेंट के नाम पर गरीबों का घर तोड़ा गया एंड प्रेस से उनकी आजादी छीन ली गई। लोगों को बिना वजह अरेस्ट और फिजिकल टॉर्चर किया गया। इंडिया रेडियो के माध्यम से एक अनाउंसमेंट पूरे देश भर में गूंज उठा, इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड इन द कंट्री। यह अनाउंसमेंट किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। आज भी लोग इसे सुनकर डर जाते हैं। 25 जून 1975 का वो इमरजेंसी जिसे हम आज भी भूल नहीं पाए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, जब देश में सब कुछ सही चल रहा था तो इमरजेंसी क्यों लगाया गया? क्या कहानी है इमरजेंसी के पीछे की? और द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इमरजेंसी के टाइम की वो डार्क सीक्रेट्स जो आपको नहीं पता होगा। वेलकम बैक टू अनवेरिफाइड बीजे। चलिए जानते हैं इमरजेंसी के टाइम की पूरी कहानी को विद सम सीक्रेट्स इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। कहानी को शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। टाइम था 1970s का, जब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही थी। इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में अपोजिशन के लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा था जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण ने देश में गरीबी और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक बड़ा प्रोटेस्ट चालू किया। ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे तेज हो गया। इसी बीच 1971 के जनरल इलेक्शन में इंदिरा गांधी को जीत मिली तो अपोजिशन ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी को ये जीत इलेक्शन में धांधली करके मिली है। आरोप लगाए गए कि करप्ट तरीके से इंदिरा गांधी ने इस चुनाव को जीता है। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जून 1975 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा इलेक्शन को इनलीगल घोषित कर दिया। कोर्ट ने इस बात को डिक्लेयर किया कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से इस इलेक्शन को जीता है, जिसके बाद उनकी कुर्सी पर सवाल उठने लगे। ये फैसला अपोजिशन के लिए एक बड़ा वेपन बन गया, जिसे लेकर इंदिरा गांधी के विरोध में देश भर में आंदोलन शुरू होने लगे। इसके बाद इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को बदलने के लिए हजारों कोशिशें की। देश के संविधान में छेड़छाड़ किया गया, लेकिन इसे कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके खारिज कर दिया। और 1970s के दौरान भारत एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, जिसमें इन्फ्लेशन काफी हाई था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट स्लो था और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी। 1974 तक इन्फ्लेशन 25% तक पहुंच गया था एंड इन हालातों ने देश भर में तनाव को बढ़ावा दिया। जयप्रकाश नारायण के लीडरशिप में स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज के संगठन ने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। ये मूवमेंट करप्शन, महंगाई और सरकारी पॉलिसीज के खिलाफ में था और जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट बढ़ता गया, देश में सरकार के लिए इनस्टेबिलिटी का माहौल बन गया। सरकार का कहना था कि ये सब देश की यूनिटी और सिक्योरिटी के खिलाफ है और इन प्रोटेस्ट को रोकना जरूरी है। और जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए एंड अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इंदिरा गांधी के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 352 के अंदर एक्सट्रीम डिस्टर्बेंस का हवाला देते हुए प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद से रिक्वेस्ट करके इमरजेंसी लगा दिया। एंड अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 3 मेजर रीजन से देश में इमरजेंसी लगाया जा सकता है। फर्स्ट इज वॉर एंड सेकंड किसी देश से तनावपूर्ण रिश्ते एंड थर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और इसी का फायदा उठाकर इंदिरा गांधी ने देश भर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। इमरजेंसी के दौरान सरकार ने लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, हजारों अपोजिशन के नेताओं को जबरन अरेस्ट कर लिया गया था, जिसमें जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता भी शामिल थे। डेटा के अकॉर्डिंग अप्रोक्स 1 लाख से ज्यादा लोगों को इमरजेंसी के दौरान अरेस्ट कर लिया गया था। इमरजेंसी के दौरान प्रेस पर पूरी तरह से सेंसरशिप लगा दी गई थी। अखबारों और न्यूज़पेपर को कुछ भी पब्लिश करने से पहले सरकार से अप्रूवल लेना पड़ रहा था और जो भी सरकार के खिलाफ लिखा जाता था उसे रोक दिया जाता था। इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर ने ब्लैंक एडिटोरियल, जिसमें न्यूज़पेपर के एक साइड को ब्लैंक छापकर सेंसरशिप के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट दिखाया था, परंतु सरकार ने इन अखबारों के पावर सप्लाईज को कट कर दिया ताकि उनकी आवाज को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। इमरजेंसी का सबसे कंट्रोवर्शियल और डार्क चैप्टर्स में से एक था जबरदस्ती नसबंदी कैंपेन,
जिसे संजय गांधी के लीडरशिप में चलाया गया था। ये पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम था जिसमें लाखों लोगों को जबरदस्ती नसबंदी के लिए मजबूर किया गया था। सरकारी डेटा के मुताबिक लगभग 8 मिलियन लोगों की नसबंदी हुई थी, लेकिन इनमें से कई लोगों के साथ मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उनकी नसबंदी की गई थी एंड मोस्टली इसमें पुअर और मिडिल क्लास के लोग शामिल थे। इसके अलावा दिल्ली एंड कुछ सिटीज में स्लम एरिया को बुलडोजर से तोड़ दिया गया था, जिसे ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। हजारों लोगों को अपने घर से हटाकर नई जगह भेज दिया गया था, वो भी बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के। ये संजय गांधी के इनिशिएट का हिस्सा था जिसका मकसद था शहरों को मॉडर्न बनाना। लेकिन इट सीम्स लाइक कि अगर तुम गरीबी नहीं हटा सकते तो गरीबों को ही हटा दो। इमरजेंसी के दौरान कोर्ट्स के रोल को भी कंट्रोल किया गया था। सरकार ने जुडिशरी पर काफी प्रेशर डाला कि वो सरकारी फैसलों के खिलाफ न जाए। एक इम्पोर्टेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इमरजेंसी के वक्त लोगों का फंडामेंटल राइट भी सस्पेंड हो सकता है। मतलब अगर किसी को बिना वजह जेल में डाल दिया गया है तो अपनी आजादी को क्लेम भी नहीं कर सकता। और सरकार ने इसी के साथ संविधान में कुछ चेंजेस भी किए, जैसे 42 अमेंडमेंट जो 1976 में पास हुआ था। इन अमेंडमेंट से प्राइम मिनिस्टर की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया और कोर्ट्स के पावर को काफी हद तक कमजोर कर दिया गया था। ये चेंजेस इमरजेंसी के दौरान सरकार के डिसीजन को चैलेंज करने से रोकने के लिए किया गया था। इमरजेंसी के दौरान पुलिस कस्टडी में लोगों के साथ टॉर्चर, डेथ की न्यूज और ह्यूमन राइट वायलेंस काफी कॉमन हो गया था। बिना वजह के अरेस्ट और फिजिकल टॉर्चर के केसेस बढ़ते चले गए। ये सब इसलिए किया गया था ताकि लोगों को डराकर उनकी आवाज को पूरी तरह से बंद किया जा सके। सो दिस वाज द होल स्टोरी ऑफ इमरजेंसी एंड अगर इस वीडियो में 10K व्यू कंप्लीट हो जाता है देन आई विल क्रिएट पार्ट 2 जिसमें हम जानेंगे इंडिया से इमरजेंसी को कैसे हटाया गया एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ। अगर आप भी पार्ट 2 वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर टाइप करना एंड इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हो, इमरजेंसी लगाना एक सॉल्यूशन था या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते कुछ टाइम बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर and don't forget to subscribe my YouTube channel for more informative content.